तो रामायण में राम ने बाली को धोखे से मारा सुग्रीव का साथ देने के लिए। उसके बाद पूरा रामायण हुआ, राम सेतु हुआ, सब हो गया, वो कहानी खत्म हुई। राम वापस विष्णु अवतार में ऊपर गए, तो विष्णु जी ऊपर पहुंचे, तब उनको समझ में आया कि इनका गेम बिगाड़ दिया है हमने। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो बैलेंस कर दूंगा। फिर नीचे आए, द्वापर युग शुरू हुआ, उसमें कृष्ण अवतार में विष्णु जी वापस आए, इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिए सूर्य पुत्र कर्ण को हराने में। ये पूरा मामला हो गया, महाभारत खत्म हुआ, द्वारकाधीश बने, सब हो गया। आखिरी में कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाते, पता नहीं कहीं से एक तीर आया और उनके एड़ी के आर पार चला गया, खून बहने लग गया। तकलीफ में दौड़ते हुए एक आदिवासी आया जिसने तीर चलाया था, वो किसी जानवर को समझ के चलाया था। वो आया, वो देखा मैंने कृष्ण को तीर मार दिया, कृष्ण मर रहे हैं। तो उसको एकदम पाप बोध हो गया कि बाप रे, मेरे को इतना बड़ा पाप लग गया, खत्म, मेरा खेल खत्म। वो रोने होने लग गया। तो कृष्ण मरते मरते उनको पास बुलाए उसको और बोले कि आप पाप बोध में मत जाइए, आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने मेरा पाप, मेरा कर्म काटा है। तो अब ये साधारण मनुष्य इसको कहाँ समझ में आया क्या हो रहा है। तब कृष्ण जी मरते मरते उसको बताए कि आप जो आदिवासी बन के मेरे सामने खड़े हैं, जिन्होंने एक तीर चलाया जो मेरी एड़ी में लगा, जिसकी वजह से अब मैं मर जाऊंगा, आप पिछले जन्म में बाली थे और मैं पिछले जन्म में राम था और मैंने एक तीर से आपको मारा था। तो मेरा जो कर्म कटना है, जो पिछले जन्म में मेरा कर्म नहीं कटा है, वो इस जन्म में मेरा कर्म कट रहा है, इसलिए आपने मारा। तो आपके ऊपर पाप चढ़ नहीं रहा है, आप मेरा पाप खत्म कर रहे हो, एक कर्मा का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, अब मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा पाऊं। तो आप समझ रहे हैं कि दो कहानियां इसमें रामायण से शुरू होकर महाभारत तक जा रही है। एक बाली सुग्रीव से इंद्र और कर्ण तक, बाली सुग्रीव से अर्जुन और कर्ण तक, और दूसरा राम और बाली से लेके भील और कृष्ण तक। ये कलयुग पे लागू नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता कलयुग पे लागू। कलयुग में तो सारा हिसाब यही होगा। अच्छा जी, समय नहीं है ना। अभी त्रेता युग में आपने कुछ किया तो द्वापर युग में हिसाब हुआ, कलयुग में करोगे तो उसके बाद का युग ही नहीं है। तो इसीलिए साइकिल फिर से तो घूम के आएगी। वो मुझसे ना कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जब हनुमान जी और बाकी 7 चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, तो जब कलयुग खत्म होगा तो फिर वो कैसे खत्म हो जाएंगे, और फिर अगली बार फिर हनुमान जी को याद कैसे नहीं है कि राम हुए। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जब एक पूरा कालखंड, 4 युग का काल खत्म होता है, तो उसके अंदर समाहित जितनी चीजें होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ये 7 चिरंजीवी का उद्देश्य है कल्कि, जो आखिरी दशावतार हैं, उनकी मदद करना काली के विरुद्ध। जब वो कर लेंगे और कलयुग खत्म होगा तो उन 7 चिरंजीवियों को भी मोक्ष मिल जाएगा, उनका भी खात्मा हो जाएगा। फिर जब सतयुग शुरू होगा, फिर से त्रेता आएगा, फिर से पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे। वो जो अगले पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे वो ये पवन पुत्र हनुमान नहीं है। तो उसमें मेमोरी रिफ्रेश है। हाँ, वो रीबूट हो गया, सब चीजें रीबूट हो गई। तो फिर वो पैदा होंगे, फिर वो सूरज को खाने जाएंगे, फिर उनको इंद्र वज्र से मारेंगे, इसी कारण उनका मुंह सूजेगा। फिर उनको सब चीज भुलवा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जब राम से मुलाकात होगी तब इसको याद आएगा कि ये कौन। तो टेक्निकली वो भी इमॉर्टल नहीं है? नहीं, इमॉर्टल है ना। आप एक किताब की बात कर रहे हैं, एक युग कालखंड की बात कर रहे हैं। जब एक पूरा 4 युगों का एक महायुग खत्म हो जाता है तो ये अपने आप में एक अध्याय है, वो पूरा खत्म हो गया। इमॉर्टल का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन तो सूरज भी खत्म होगा यार। आप सोचेंगे तो घबराहट भी होगी, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन सूरज खत्म हो जाएगा तो फिर पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। तो जब यहाँ सूरज और पृथ्वी खत्म होगी तो कहीं और एक सूरज बनेगा और कहीं और एक पृथ्वी घूमेगी।